हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे ईशान सभी का टेस्ट लेता है और वो सभी को 3 मिनट का टाइम देता है और उसको कोई प्रिपरेशन करने का टाइम भी नहीं दिया है। और फिर वो सभी जब टेस्ट स्टार्ट करती है तो ईशान साउंड प्ले कर देता है तेज आवाज़ में। और फिर सभी डिस्टर्ब भी होती है। इधर आप देखेंगे कि शुक्ला जी अपनी अम्मा को लेकर के आए हैं। वो देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर आवाज़ आ रही है और फिर वो ये सोचते हैं कि ईशान सर तो ऐसा म्यूज़िक सुनते भी नहीं है। इधर सभी टेस्ट दे रही है और वो ईशान उसको देखता है। सभी अपना टेस्ट पूरा करके ईशान को दे देती है। ईशान सभी की टेस्ट कॉपी चेक करता है और सभी बहुत नर्वस है। वो पूछती है, सर कितने नंबर आए हैं, 50 आए हैं कि 60 आए हैं? तो ईशान बताता है कि 80 आए हैं। तो वो सभी 80 नंबर सुनकर हैरान होती है। कहती है, सर आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने इतना अच्छा टेस्ट दिया है और इतने कम टाइम में, जिसमें आपने प्रिपरेशन करने का टाइम भी नहीं दिया मुझे। फिर ईशान कहता है कि तुमको खुश नहीं होना चाहिए, तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें यूपीएससी की पेपर क्लियर करना है, उसमें तुम्हारे आगे बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। अगर तुम एग्ज़ाम कर रही हो और पास में कोई रैली जा रही हो तो तुम क्या रैली वालों से मना कर दोगे कि चिल्लाओ नहीं? तो तुम्हें हर काम करना पड़ेगा। और ईशान सभी को बहुत समझाता है। फिर सभी को ईशान की बातें समझ में आती हैं। फिर उसके बाद ईशान पूछता है, समझ गई? तो सभी कहती है, जी सर, मैं आपकी बात समझ गई। फिर सभी चली जाती है। ईशान सभी की कॉपी दोबारा से देखता है और कहता है, वाकई में बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, मान गए, इतने कम टाइम में इतना अच्छा टेस्ट, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना कर लेगी। फिर इधर सभी अपने हॉस्टल रूम में जाकर के बैठती है और वो ईशान सर की बात सोचती है। इतने में उसे याद आता है उसने ईशा मैम को कॉल नहीं की। फिर वो आप देखेंगे ईशा मैम की कॉल सामने से आ जाती है। फिर सभी उनसे पूछती है कि मैम आप ठीक तो है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप सही से रामटेक पहुँच गई और घर ज़्यादा गंदा तो नहीं है? फिर वो ईशा मैम को बोलने नहीं देती है। ईशा मैम कहती हैं कि तुम्हारी आवाज़ में बहुत कॉन्फिडेंस है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, कुछ बताना चाहती हो। तो फिर सभी ईशा को बताती है कि मैम, ईशान सर का ऑफ़र मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने आज मेरा टेस्ट लिया था जिसमें मेरे 80% आए हैं। तो ईशा बहुत खुश होती है और सभी कहती है कि मैम, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ईशा कहती है कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, तुमने मेरी फेवरेट टीचर से का ऑफ़र एक्सेप्ट किया है। तो सभी पूछती है, वो आपकी फ़ेवरेट है? तो ईशा बताती है कि हाँ, ये बात ईशान को भी नहीं पता कि वो मेरा फेवरेट टीचर है। और फिर इधर आप देखेंगे कि ईशा कहती है कि तुम्हें नया गुरु मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पुराने गुरु को भूल जाओगी। तो सभी कहती है कि नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, आप तो मेरी आई हैं, बाबा हैं, सब कुछ आप है, पूरा परिवार है। और फिर ईशा कहती है कि तुम्हें कल के नवरात्रि फेस्ट की तैयारी करनी होगी। इधर आप देखेंगे कि सभी नवरात्रि फेस्ट के लिए आती है और सारी डेकोरेशन और सारे स्टॉल चेक करती है। तो सभी कहती है मुझे थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। तो सारी गर्ल्स परेशान हो जाती हैं, लेकिन सभी कहती है कि आप लोगों के साथ सभी समान है, फिर आप लोगों को टेंशन किस बात की, मैं हूँ ना। तो जो भी चेंजेस बताती है कि सभी साथ में मिल कर के वो चेंजेस करवाती है। और फिर आप देखेंगे कि शुक्ला जी की माँ वहाँ पर एक स्टॉल अपना भी लगाती हैं। शुक्ला जी कहते हैं, चलिए मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। फिर शुक्ला जी अपनी माँ से सभी को मिलवाते हैं। वो कहते हैं कि अम्मा, यही है चौहान, जिन्होंने हमारी कितनी मदद की, तुम बीमार थी तो इन्होंने ही सारे पैसे का इंतज़ाम करवाया। फिर शुक्ला जी की माँ सभी का धन्यवाद करती हैं और वो ये कहती हैं कि बड़ा तो वो होता है जिसके कर्म बड़े होते हैं। और फिर इधर आप देखेंगे सभी उनके पैर छूती है और फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। इधर दूरवा और आयुष अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे जा रहे होते हैं। वो ये देखते हैं कितना थर्ड क्वालिटी का स्टोर लगवाया है, यहाँ सब खराब करके रख दिया। आयुष, तुमने देखा था जब मैंने पार्टी की तैयारियां की थी तो कितना अच्छा सा अरेंजमेंट किया, अभी इस सभी को चलो मज़ा चखाते हैं। फिर दूरवा एक स्टॉल में जाती है, वो शुक्ला जी की अम्मा जी का होता है। वो कहती है, आप मुझे कोई जूती दिखाइए। और वो वहाँ पर बैठती है। तो फिर वो ये कहती है कि मैंने आज मैनिक्योर करवाया, आप मुझे पहना दीजिए। तो अम्मा जी पहना देती। फिर उसकी फ्रेंड भी कहती है, वो उसने पहना देती। फिर उसकी फ्रेंड कहती है, सारा देखो कैसे तुमने मेरे पैर पे नाखून मार दिया, कितना लग रहा है। और फिर वो कहती है, जूती फेंक देती है और उनको अम्मा जी को धक्का दे देती है। और दूरबा कहती है, ये क्या किया आपने, कैसे यहाँ पे गरीब लोग से यहाँ पे लगा रखे हैं स्टॉल, हटाओ यहाँ से सब लोग, तुम लोगों को किसने यहाँ पे स्टॉल लगाने की परमिशन दी है? इतने में वहाँ पर सभी आ जाती है और सभी कुछ कहती है। दूरबा सभी को बहुत सुनाती है। वो ये कहती है कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम अपनी ये मासूम सी शक्ल बनाकर, रोनी सी शक्ल बनाकर, तुम पहले तुमने मेरे काका को फंसाया और फिर मेरे ईशान दादा को फंसाया और तुम ऐसे ही अपनी पढ़ाई के खर्चे चलाती हो
कि ये तो मुझे पता है कि तुम अपने ये सब पैसे लाती कहाँ से हो, और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा ऐसे ही चलता है या कुछ और भी करती हो, और या फिर कुछ और दिखाती हो। तो दूरवा बहुत सारी बातें कहती है और बहुत बदतमीजी से बात करती है सभी से। तो सभी को गुस्सा आ जाता है और सभी उसकी बात सुनती रहती है। सभी जैसे ही कुछ बोलने जाती है तुरंत उसके फ्रेंड्स कहते हैं छोड़ो, क्या इन लोगों के मुंह लगना है। लेकिन सभी कहती है इनको जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन इतने में ही दूरवा और बदतमीजी से उससे बोलती है, कहती है कि तुम कुछ और भी करती हो अपने खर्चे पूरे करने के लिए या फिर। तो सभी दूरवा को एक झापड़ लगाती है जोर का। और इतने में वहाँ पर ईशान आ जाता है और ईशान देख लेता है उसको मारते हुए। तो ईशान सभी से कहता है कि क्या कर रही हो। इतने में दूरवा कहती है कि ईशान सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो ये अम्मा जी के स्टॉल पे जा कर के जूती पसंद कर रही थी। तो सभी ने कहा कि ये जूती मैंने पहले पसंद की है, ये मैं ही लूँगी। और मैंने जब ज़्यादा कहा तो उसने आके मुझे थप्पड़ मार दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए। तो फिर सभी कहती है कि दूरवा मेरी बेइज्जती कर रही थी और दूरवा उसे बोलने नहीं देती है। तो फिर दूरवा कहती है आप किसी से भी पूछ लो। फिर वो कहता है किसी से क्यों पूछूंगे, शुक्ला जी की अम्मा जी से ही पूछेंगे ना, उन्हीं के साथ तुमने बदतमीजी दी है। ये तो शुक्ला जी की अम्मा को पता चल जाता है कि ये डायरेक्टर की ही बहन है। और तो ईशान शुक्ला जी की अम्मा से पूछता है कि अम्मा जी आप बताइए। तो अम्मा जी कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो